कालिका स्वाहा। तंत्र विद्या है क्या? वरदान होने के बाद में ही बहुत से तंत्र साधक तांत्रिक, जैसे रावण अपने आप में तांत्रिक भी था, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता था, ठीक है, तो इसी वजह से ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ ही तंत्र है। तुरंत काम हो जाएगा 48 घंटे में, 24 घंटे में, इतना दावा कैसे? मैं आज आपके पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे टोटके बता रहा हूँ कि जो इंसान भी कर लेगा ना, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उसका काम बन जाए। श्रीम ह्रीम स्वाहा, ओम क्रीम स्वाहा। आजकल पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है, तो उसके लिए भी कोई टोटका है? एक आपको का जो सिक्का है वो लेना है और उतने ही बराबर आपको जैसे लाल कपड़ा कटिंग करना है। कटिंग कर कर आपको क्या करना है, नजर दोष बहुत लगती है लोगों को। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग रही है, चाहे बच्चा हो, कोई बड़ा हो, किसी को भी लग रही हो, तो आपको एक पत्थर लेना है, एक नारियल जो है वो रखना है। 555 कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी इंसान टोटका करना चाहता है ना, तो 555 को कमेंट बॉक्स में भर देना। मैं वादा करता हूँ कि 100% आपके हर एक टोटके काम करेंगे। ना काम हुआ तो जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार। लोग कर्जों से बहुत परेशान है, कर्जा नहीं उतरता है लोगों। यदि कोई इंसान कर्जे में है, एक ईएमआई खत्म नहीं हो रही, दूसरी तैयार है, गाड़ी की, कभी फ्लैट की, कभी क्रेडिट कार्ड की, तो ये टोटका कर लेना, तुम्हारे लिए ही टोटका है। महाराज जी, वशीकरण के भी टोटके होते हैं, वो भी जरा एक बार बताइए ना। मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ वशीकरण का, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है। यदि किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो, वो भी मात्र 5 घंटों में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसके बाद में देखिएगा वो इंसान इतना बेचैन होगा, पागल हो जाएगा आपके प्रति। उस इंसान के मन में जो भी नफरत होगी ना, वो सारी नफरत खत्म होकर प्यार में बदल जाए। इस मंत्र का 11 बार जाप करना। 11 बार जाप करने के बाद में आपको कोई मीठी चीज खानी है। जब आप सुबह उठोगे ना, उस इंसान के प्रति आकर्षण इतना ज्यादा होगा आपके प्रति, वो ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा। एक मैं आपको वशीकरण का इतना पावरफुल टोटका बता रहा हूँ, तेज पत्ते से करें वशीकरण, वो इंसान आपके प्रति तड़पने लग जाएगा। यदि बहुत सी पत्नियां अपने पति को वश में करना चाहती है, एक टोटका मैं बता रहा हूँ, हुए करें वशीकरण। महाराज जी देखिए, आप तो कह रहे हैं कि लोग कमेंट करें, 3 बार 5 लिखें। आप कह रहे हैं कि अगर गारंटी है, अगर काम नहीं बना तो आप पॉडकास्ट करने नहीं आएंगे, दावा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के दावे करके जाते हैं पॉडकास्ट में। जो टोटके आज मैंने आपके पॉडकास्ट में बता दिए ना, उसमें से सिर्फ एक टोटका आप निकाल लो। ये एक टोटका गुरुजी काम का नहीं है, मैं दोबारा इस पॉडकास्ट में नहीं आऊँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटका बता रहा हूँ और आप करके देखिए एक बार, और 100% आपको लाभ होगा। ओम क्रीम स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। तंत्र विद्या की बहुत बात होती है, साधनाओं की बहुत बात होती है, वशीकरण की बहुत बात होती है, तांत्रिकों की, अघोरियों की बहुत बात होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। उसको दूर करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं गुलशन कुमार जी। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। गुरुजी, सबसे पहले देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप तंत्र साधना के भी ज्ञानी हैं, इसीलिए आज हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है कि बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। हमने देखा है गुरुजी कि किस तरह से सोशल मीडिया पर गलतफहमियां फैलाई जाती हैं और लोग वो मंत्र सुनकर, वो उपाय कर कर अपना ही नुकसान करा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप हमें बताएं, सही रास्ता दिखाएं, कि सही और गलत में फर्क बताएं। सबसे पहले तंत्र विद्या है क्या? तंत्र विद्या का जो शुरुआत है ना, भगवान शिव ने ही इसकी शुरुआत की है। अच्छा। और जो भी जितने भी, जैसे मान लो बहुत से राक्षस, जैसे रावण, बहुत से लोग थे कि उन्होंने तंत्र विद्या अगर सीखी है, भगवान शिव की साधना की थी, भगवान शिव की ध्यान लगाते हुए साधना की थी, और उनमें ये देखा कि तब जाकर वो तपस्या करते करते भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने के बाद में ही उनको शक्तियों का वरदान दे दिया। वरदान होने के बाद में ही बहुत से तंत्र साधक तांत्रिक, जैसे रावण अपने आप में तांत्रिक भी था, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता था, ठीक है, तो इसी वजह से ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ ही तंत्र है। कोई अगर कोई तंत्र विद्या से कोई काम कराना चाहे तो कितना समय में वो काम हो जाता है? देखो, तंत्र विद्या से जो काम कराने के लिए, तंत्र विद्या से काम 24 घंटे में ही हो जाता है।
5 घंटे में भी हो जाता है, 10 घंटे में भी हो जाता है और 48 घंटे में भी हो जाता है। अच्छा। देश के किसी भी कोने में, विदेश विदेश में किसी भी कोने में इंसान होना तो 100% टोटका या जो तंत्र विद्या जो भी है ना हो जाता है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है कि हमारी ज्योतिष के अंदर 2 कैटेगरीज है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक तंत्र। जी। किसी व्यक्ति को इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए ना तो वो तंत्र विधि से ही काम करवाएगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे सकती। तुरंत दे देगा? बिल्कुल तुरंत दे देगा, तभी तो लोग तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। तंत्र को सिद्ध करने के लिए जगह जगह साधनाएं सिद्ध कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, टोटके यूज कर रहे हैं मेरा काम बनाने के लिए, है ना। तो तभी लोग तंत्र के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसी वजह से भाग रहे हैं क्योंकि उनका काम जल्दी होता है तंत्र की वजह से। मैंने आपकी कुछ रील्स देखी हैं सोशल मीडिया पर, आप जी। दावा करते हैं जी जी कि तुरंत काम हो जाएगा, 48 घंटे में, 24 घंटे में काम हो जाएगा। अगर कोई कोई परेशानी में है तो उसका समाधान निकल आएगा। इतना दावा कैसे? आपके पास लोग आते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरा हो गया काम? देखो, मेरे पास जो टोटके हैं मैंने सिद्ध किए हुए जो टोटके बता रहा हूँ ना आपके पॉडकास्ट में, मैं आज आपके पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे टोटके बता रहा हूँ कि जो इंसान भी कर लेगा ना मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उसका काम बन जाएगा। चाहे कितना भी बड़े से बड़े समस्या का समाधान, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, अगर 1% भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम में लगागा ना कि भाई गुरुजी के टोटके काम के नहीं है, तो दोबारा मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं आऊंगा। इतनी बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? बिल्कुल, मेरे टोटकों पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जो मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, साधनाएं की हैं, जो मैं टोटके बताऊंगा वशीकरण को, कोई इंसान भी ना आज की डेट में, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बाबा आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट टोटके नहीं बताएगा। सभी पैसा हड़पने की कोशिश ही करेंगे। तो हमें, हमारी ना तो मेरी कोई कंसल्टेशन फीस है, ना तो मैं कोई वीडियो कॉल करने की फीस लेता हूँ, और ना ही मेरी कोई मिलने की फीस है। सिर्फ आप टोटके कीजिए, यदि आपको सच्चाई नजर आ रही है टोटके में तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, तभी आप मेरे से बात कीजिए। आप खुद ट्राई कीजिए कि वाकई गुरुजी के टोटके इतने शक्तिशाली है कि वाकई काम बनाए। अच्छा, बिल्कुल। पहले इस्तेमाल करें चीज़ों को, उसके बाद जो हम लोग ऐड देखते थे जी जी और उसके बाद आप आजमाएं कि वाकई सही है कि नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा दावा है और आपने कहा कि अगर मेरे टोटके गलत निकल गए तो पॉडकास्ट में नहीं बैठूंगा। बिल्कुल, ये बहुत इतना बड़ा दावा शायद कोई करता नहीं है। कोई नहीं करता और है। किसी के पास भी आप जाओ, देखिए ये तो मार्केट में और समाज में फैला हुआ है कि किसी को आप एक फ़ोन भी कर दो तो वो सबसे पहले अपनी फीस बताता है, भाई 51,000, 21,000, 11,000, इस तरह की फीस बताता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें पहले पहले मेरे जो टोटके हैं उसको इस्तेमाल करो। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। बिल्कुल। वशीकरण पर आते हैं, वशीकरण क्या है? देखो, वशीकरण का जो मतलब है किसी इंसान को वशीभूत करना, वश में करना, कंट्रोल में करना, ताकि अगला इंसान हमारे वश में, हमारे कहने में हो जाए। बहुत से लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि वशीकरण और काला जादू एक ही चीज होती है। वशीकरण से पॉजिटिव साइन नहीं बता रहे वो लोग, वो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहे हैं। कि वशीकरण नहीं कराना चाहिए, इंसान रोबोट के जैसे कंट्रोल में हो जाएगा, तुम बोलोगे तो उठोगे, तुम बोलोगे बैठोगे, ऐसे हो जाएगा, आपने सुना होगा। तो वशीकरण ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके हैं वशीकरण के। अगर आपका प्यार, आपका पार्टनर, किसी दो लोगों में, किसी दो कपल में, किसी दो प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा हो रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो उसकी जो फीलिंग है ना, फीलिंग इतनी ज्यादा आकर्षण पैदा हो जाएगी कि अगले, जहां पे 1 गुना इंसान प्यार कर रहा है वहां पे वो 5 गुना करेगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन वशीकरण को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है। कहते हैं कि भाई इससे तो गलत काम भी कर सकता है कोई, किसी को भी वश में कर सकता है और उसका गलत फायदा उठा सकता है। ये सब चीजें फैली हुई हैं। देखो, वशीकरण को बदनाम इसलिए किया हुआ, जिस इंसान को वशीकरण करना ही नहीं आता होगा तो वो ना ही करेगा। मान लो आज मेरे को ड्राइव करना नहीं आती, मैं गलती से कार पकड़ लेता हूँ, तो उसका तो एक्सीडेंट ही होगा ना। एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अगर मेरे को वो चीज आती है, मैं करूंगा तो वो होगी होगी। ये लोगों के, कुछ लोगों को वशीकरण करना आता नहीं है, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो वशीकरण, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, कोई भी आए आपके पास और आपसे कहे मुझे वशीकरण कराना है, तो आप करवा देंगे या फिर उसका हिस्ट्री चेक करेंगे, अगला पिछला देखेंगे? भाई अच्छे बुरे फर्क तो करना पड़ेगा ना। जी जी। पहले क्या होता है, कोई भी इंसान मेरे पास आता है वशीकरण करवाने के लिए। अब कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ टोटका जी। अब वशीकरण भी तभी काम करेगा जब आपका भाव सच्चा होगा, आपका मन सच्चा होगा, आपके मन में कोई लालसा, कोई काम वासना की कोई भूख ना हो।
यही बात पे कह रहा हूँ। ठीक बात है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि वशीकरण तभी असर करेगा। अब मैं टोटके बता रहा हूँ, अगर जो इंसान लॉयल तरीके से प्यार कर रहा है किसी को, थर्ड पर्सन जो भी आ रहा है, दिक्कतें हो रही है, तो वो लॉयल तरीके से अगर टोटका करेगा तो उसका टोटका 24 घंटे में, 7 घंटे, 3 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लालसा, काम वासना भूखा होगा, संभोग का भूखा होगा, संभोग के लिए किसी अदर महिला को वश में करने की कोशिश करेगा, तो उसका टोटका काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सबसे पहले कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसकी फोटो देखता हूँ। फोटो देखने के बाद में मेरे को नजर आती है चीजें, और चीजें नजर आने के बाद में जब हम देखते हैं कि इसको, इसके बारे में हमें पूजा करनी है या रेमेडीज बतानी है। अच्छा। जहां तक पहले हम रेमेडीज ही बताते हैं। अच्छा। तो रेमेडी से क्या होता है कि अगले इंसान को जहां तक ट्रस्ट होता है कि गुरुजी ना तो फीस ले रहे हैं ना कुछ है, और फ्री में हमें रेमेडीज बता रहे हैं। और बहुत से लोगों का, मान लो कि जिन लोगों का रेमेडीज से काम बनने वाला है, तो वहीं पे भी हम पूजा क्यों करें? हाँ, हमें ठीक किस बात चीज है। का लालच है? ठीक बात है। और कई लोग तो पूजा के नाम पे काफी पैसा हड़प लेते हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे समाज में हैं। बिल्कुल। और पता नहीं, लोगों को पता भी नहीं है वो कहाँ कितनी दूर बैठे हैं, कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर, और वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, और पूजा हो रही है कि नहीं हो रही ये भी नहीं पता चलता है। देखो, आजकल इंसान के ऊपर निर्भर होता है। वशीकरण तो मैं भी बोल रहा हूँ, मार्केट में बहुत लोग बोल रहे हैं वशीकरण। अब इंसान के ऊपर, इंसान की जो नीयत होती है, इंसान के ऊपर, वशीकरण करने वाला इंसान सही होना चाहिए मेन। और जो लोग से आप जिस ज्योतिष बाबा तांत्रिक से जिस से भी काम करवा रहे हो, उस वो इंसान सही होना चाहिए, उसको वशीकरण करना आना होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हैं जो तंत्र साधना करने के लिए कामाख्या बहुत जाते हैं। जी जी। क्या कारण है इसके पीछे? कामाख्या में जो तंत्र की जो शुरुआत है, मेन शुरुआत ही वहां से हुई है। अच्छा। तंत्र की जो मेन शुरुआत है कामाख्या में हुई है, और वशीकरण की भी शुरुआत मेन कामाख्या से हुई है। माँ कामाख्या और मयंक के बीच में एक गांव है कामरूप, आपने अच्छा। सुना होगा नाम, कामरूप के नाम से। हाँ। तो वहां पे क्या है कि जहाँ जितनी भी औरतें थी ना, वहां पे कोई भी पुरुष नहीं था। तो जितनी भी औरतें थी वो सभी औरतें तंत्र जानती थी उस गांव में। तो वहां पे आज से बहुत सालों पहले की बात है ये। तो तंत्र जानती थी वो औरतें, क्या करती थी, आस पास में जितने भी मर्द होते थे, जैसे मान लो, तो वो तंत्र के जरिए वशीकरण कर देती थी, और तंत्र के जरिए किसी जीते जाते इंसान को भेड़ बनाकर बांध के ले आती थी। अच्छा। बिल्कुल। उसके बाद में जब वो भेड़ बनाकर लेके आती, सूर्य अस्त के बाद में जब वो तंत्र के जरिए उसको अपने घर में ले जाकर पुरुष बना देती थी, उसके साथ फिर संभोग वशीकरण वो करती थी, जिसकी वजह से ही वहां से वशीकरण की शुरुआत हुई। और जिसकी वजह से फिर माँ कामाख्या का जो भी आस्था है, धीरे धीरे जो भी नेगेटिव, आसपास में जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, वो सारा खत्म हो गया। जिसकी वजह से आज तंत्र शुरुआत, इसी वजह से तंत्र का गढ़ माना जाता है वहां पे। ये सच्ची घटना है जो आप अब बता रहे हैं? बिल्कुल रियल घटना है, आज से बहुत सालों पहले की अच्छा। घटना है। उस टाइम पे शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ। बहुत अच्छा, टाइम पहले तब की बात घटना है। है। अच्छा, ठीक है। साधनाएं कितनी प्रकार की होती गुरुजी? साधना तो बहुत से प्रकार की होती हैं, यानी कि शव साधना हो गई, उच्चाटन क्रिया जैसे मान बोल देते हैं हम, ठीक है। और शिव भगवान की साधना होती है, वशीकरण की साधना होती है, और महावशीकरण की साधना होती है, काला जादू की साधना होती है। बहुत सी ऐसी साधनाएं जो होती हैं, इंसान को सिद्ध करनी पड़ती है। उसमें बड़ा तपस्या लगती होगी। बहुत सी तपस्या लगती है। उसमें क्या होता है, जैसे पहाड़ी एरिया हो कोई, या कोई जंगल का जो एरिया हो जहाँ पे कोई आसपास कोई आता जाता ना हो, तो वहाँ पे हमें ध्यान लगाते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए तपस्या लगातार हमें करनी पड़ती है। और मंत्रों के द्वारा जो हम यज्ञ आहुति डालते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि बार 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 हमें ध्यान लगाकर बैठना हो। हमारे कई सी कठिनाइयाँ पड़ाव आते हैं कि जिससे हम साधना से उठ जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से दिक्कतें हों। लेकिन फिर भी हमने बहुत से टाइम से हम वहाँ पे साधना सिद्ध करते हैं। अच्छा, अप्सरा साधना क्या है? इसके बारे में बड़ा सुना है। देखो, अप्सरा साधना जो है ना, अप्सरा साधना का मतलब क्या होता है कि किसी अप्सरा को सिद्ध कर कर अपनी तरफ लाना। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इंसान की इच्छा है कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए, और अप्सरा से जो बोलूँ मेरा काम निकल जाए, जो भी मैं बोलूँ मेरी विश पूरी हो जाए, हर एक विश पूरी हो जाए, मैं सुंदर हो जाऊँ,
मेरा वेट कम हो जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो, तो अप्सरा सिद्ध करके हम फिर बेचते हैं। तो अप्सरा साधना से क्या होता है कि जैसे पहले हम सिद्ध करवाते हैं, पहले हम विधि बताते हैं, इंसान का चेक करते हैं कि बायोडाटा की क्या है, वो गलत मंशा से करना चाहता है सही से। इंसान तो बोलता तो सही है, लेकिन हम चेक करके बता देते हैं। तो उसमें हमने चेक करते हैं, चेक करने के बाद में हमें पता लगता है कि ये इंसान गलत है सही। अगर सही इंसान होगा तो हम अप्सरा सिद्ध करवा के देते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो इंसान अप्सरा साधना सिद्ध करता है ना, तो फिर उसकी मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कोई भी स्त्री से वो विवाह करेगा तो वो जो अप्सरा है उसको स्त्री के करीब नहीं आने देगी। अच्छा, जी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। यानी कि वो लाइफ टाइम उसके पास रहती है, फिर बार बार उसको सिद्ध करवा के बार बार उसके पास रहती है, अप्सरा सिद्ध करके बार बार उसके पास रहती है। किसी स्त्री को पास नहीं आने देती। अगर आ जाती है तो दुर्घटना हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से काम बड़े से बड़ा कोई भी काम निकलवा लो आप, अच्छा, काम बड़े से बड़ा निकलवा लो पैसा आप। चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, सब। बिल्कुल, सब कुछ, सुंदर होना है, वेट कम करना है, बॉलीवुड में जाना, कहीं भी जाना हो, बड़े से बड़ा काम निकलवा लो, लेकिन उसके भी नियम होते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो। अच्छा, ठीक है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एक चीज़ मेरे दिमाग में आई आपसे बात करते करते। आजकल पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है, जी, तो उसके लिए भी कोई टोटका है, बिल्कुल। कुछ मंत्र है? अगर हमारे दर्शकों को सहूलियत हो जाएगी, अगर कुछ आप बता पाए तो। यदि कोई इंसान के पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा लाना चाहता है कि भाई पैसे मेरे पास, घर में बरकत रहे, पैसा आ जाए, दौलत शोहरत आ जाए, तो ये टोटका कर लें। एक आपको 1 रुपये का जो सिक्का है वो लेना है, और उतने ही बराबर आपको 1 रुपये के जितने, जैसे लाल कपड़ा कटिंग करना है, कटिंग कर कर आपको क्या करना है, 1 रुपये का जो सिक्का है ना, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर महालक्ष्मी जी की जो फोटो अपने घर में हो या आप अपने पूजा स्थान पे लगा लें। लगाने के बाद में आपको जो वो लाल कपड़े में सिक्का है वो लपेट के वहाँ पे अर्पित कर दें, और यह मंत्र का 11 बार जाप कर दें, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद में देखिएगा कि 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका अटका हुआ पैसा है, जॉब में समस्या है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। वो आप जो सिक्का है, लाल कपड़ा है, आप अपने पर्स में डाल लेना बाद में। 11 दिन बाद? बिल्कुल। अच्छा, 11 दिन तक ये मंत्र का जाप करके वो सिक्का उठा के अपने पर्स में डाल लें, और या अलमीरा वगैरह में भी रख सकते हैं, अलमारी वगैरह में जहाँ पे पैसा रखा है वहाँ पे भी रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। काला जादू बहुत सुना है हम लोगों ने, काला जादू के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? देखो, काला जादू जो होता है ना, काला जादू तंत्र का ही एक हिस्सा है। काले जादू से क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी पे काला जादू करने के लिए, जैसे मान लो काला जादू की साधना हमने सीखी हुई है, तो वहां पे क्या है कि काले जादू का पॉजिटिव आपको कैसे रिजल्ट लेना, नेगेटिव लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा। अब लोग ज्यादातर काले जादू को नेगेटिव वे में ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी को नुकसान, किसी से देखकर जलते हैं, किसी की शत्रु की मारन क्रिया करनी हो, तो किसी की दुर्घटना करवानी हो, या किसी को बीमार पड़वाना हो, तो किसी तंत्र कर देना, किसी के जीते खुशहाल परिवार के ऊपर तंत्र कर देना, जिसकी वजह से परिवार खत्म हो जाए या कर्जे में आ जाए, काला जादू करवा देते हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करवा देते हैं, बहुत से करवाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। गंदे लोग जो भरे हुए हैं समाज के अंदर, वो करवाते हैं। लेकिन काले जादू से सही फायदा गलत फायदा वो आपके ऊपर निर्भर है। अब ज्यादातर काले जादू से 90% लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि काला जादू होता ही गलत के लिए यूज है। मैं सिर्फ काला जादू को इसी वजह से यूज करता हूं, जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र हो गया कि कोई ने बोले गुरुजी मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया है, तो आप इसकी काट करके दो, तो मैं काट करने के लिए काले जादू की पावर भेजता हूं, उसके बाद में ही मैं काले जादू को खत्म करता हूं। अच्छा। हम करते नहीं है, हम उसको खत्म कर देते हैं बस। गुरुजी देखिए, अब लोग तो सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि उनके ऊपर तंत्र हो रखा है, उनके ऊपर काला जादू किसी ने करा रखा है? जी, वो जी। क्या कहते हैं ना कि सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे? जी जी। यदि किसी व्यक्ति को पता करना है कि भाई काले जादू का क्या लक्षण है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को पसीना बहुत ज्यादा आएगा, उसका जो वेट है 1 महीने के अंदर 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 30 केजी वेट कम हो जाएगा उसका। जैसे किसी का 90 केजी 70 केजी वेट है, तो उसका 50 केजी रह जाएगा, 40 केजी रह जाएगा। इंसान अंदर से सूख जाएगा,
और पैरों में सुइयों को जैसे उसको फील होगा, और जब रात को सोएगा तो चारों तरफ उसको खून ही खून ही दिखेंगे, खून के सपने आएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ होगी और अपने घर में कैद हो जाएगा वो इंसान। और कैद होने के बाद में वो देवी देवताओं या पूजा पाठ में बिलीव नहीं करेगा, भगवानों पे विश्वास उठा लेगा और नहाना धोना छोड़ देगा, और यानी कि गंदगी उसको पसंद आने लग जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ सिम्टम होंगी, और चेहरे पे झुर्रियां, गंजापन। और जो इंसान 35 साल का नहीं है तो सपोज करो वो भी इंसान 60 साल की एज तक जैसे लगने लग जाता है, इंसान की हालत ऐसी हो जाती है। इतना खतरनाक है काला बिल्कुल। जादू, इतना तंत्र और ये ब्लैक मैजिक वगैरह इतना खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। नज़र दोष के बारे में ज़रा गुरुजी कुछ बताइए। नज़र दोष बहुत लगती है लोगों को। कोई समृद्ध इंसान है, अच्छा उसका धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई नज़र लग गई किसी की, धंधा ठप हो गया। अब कोई इसका उपाय भी हो तो ज़रूर बताइएगा। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग रही है, चाहे बच्चा हो, कोई बड़ा हो, किसी को भी लग रही हो, तो आपको एक काला वस्त्र लेना है। काले वस्त्र में आपको एक नारियल जो है वो रखना है। रखने के बाद में काले वस्त्र में लपेट कर नारियल जो है आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको अपने छत के कॉर्नर पर वो नारियल वैसे ही पड़े रहने दो आप, अच्छा, सदा के लिए, चाहे जब तक वो नारियल पूरा काला ना हो जाए। ठीक है। तो जितनी भी घर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो भी काला जादू की जो प्रक्रिया है, जो भी किसी ने तंत्र किया होगा, वो सारा सारा उसी नारियल में प्रवेश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। कोई करने की सोच रहा है तो वो नहीं होगा। बस यही मंत्र का आप जाप कर देना, ओम भैरवाय नमः। भैरव बाबा का मंत्र है, वो आपको जाप करना है बस, और उससे समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, पति पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमी जोड़ा है, तीसरा व्यक्ति एक आ जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसके लिए कोई उपाय है? क्या जी, कर सकते हैं? आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर कोई किसी रिलेशनशिप के बीच में, पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया, तो आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है। ठीक है, तो नींबू के ऊपर पहले अपना नाम लिखना है, और जो आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो, जो आपकी पति है चाहे पत्नी है, प्लस का साइन लगाकर उसका नाम लिखना है। उसके बाद में तीसरे वाले हिस्से पे उस थर्ड पर्सन का नाम लिखना है कि जो बीच में आया है। फिर जो थर्ड पर्सन का जो हिस्सा है ना, वो आपको नींबू से कट कर देना है। ठीक है। कट करने के बाद में आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर ना क्लॉकवाइज, तो अपने घर के बाहर कहीं भी अनजान जगह पे फेंक दें। फेंकने के बाद में आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम क्लीम नमः। अच्छा, इस मंत्र का 11 बार जाप करना। 11 बार जाप करने के बाद में देखिएगा कि वो थर्ड पर्सन व्यक्ति कभी जिंदगी में आपके आसपास भी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी तक। कई बार लेकिन गुरुजी नाम नहीं पता होता ना तीसरे आदमी का। जी जी क्या नाम पता है कि कौन है, क्या है? जी चाहे जी। वो महिला है चाहे पुरुष है, क्या पता चलता है? कोई भी अगर किसी को नाम नहीं पता होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे मान लो उसका ऐसा लिख देना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन लिख के आप ये लिख दो नींबू के ऊपर, तो उससे हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा, काम बिल्कुल। बन जाएगा। ठीक है। बहुत लोगों के विवाह में अड़चने आती हैं और कहते हैं कि भाई प्रेम विवाह करना है, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते जी हैं, जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है, जी। तो वो चाहता है कि प्रेम विवाह मैं करना चाहता हूँ, हम्म तो माता पिता नहीं माने लड़के या लड़की के, तो करना क्या, आपको एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपको पहले माता का नाम लिखना है, प्लस का साइन लगाकर पिता का नाम लिखना है। उसके बाद में जो कपल की जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं ना, उसकी फोटो के ऊपर से नारियल 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। घुमाने के बाद में ये नारियल जो है आप अपने रूम में जहाँ पे आप सोते हो रात को, वहां पे आप कहीं भी रख दें। अलमारी में रख दो या कोई बेड पे रख दो, जहाँ पे शुद्ध सामान पड़ा हो। तो वहां पे रखने के बाद में देखिएगा कि मात्र 48 घंटों के अंदर अंदर माता पिता लव मैरिज के लिए एग्री हो जाएंगे। उनका ध्यान आकर्षित हो जाएगा कि वो खुद बोलेंगे जहाँ पे बच्चों की खुशी है वहां पे हमारी खुशी है। 48 घंटे के अंदर? बिल्कुल। बहुत फास्ट रिजल्ट है ये। 48 घंटे के अंदर मैं अगर बोल रहा हूँ जो भी जितने भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं ना, तो ये टोटका कर लेना। और ये टोटका तभी काम करेगा, एक हमारा सिद्ध नंबर है। जी। आज मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट में जितने भी मैं टोटके बता रहा हूँ ना, हाँ। तो एक मेरा सिद्ध नंबर है 555। अच्छा। 555। हाँ। तो
555 कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी इंसान टोटका करना चाहता है ना, तो 555 को कमेंट बॉक्स में भर देना। मैं वादा करता हूं कि 100% आपके हर एक टोटके काम करेंगे। ना काम हुआ तो जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा, वो एनर्जी मैच हो जाएगी बिल्कुल 555 लिखने से कमेंट बॉक्स बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, शादी के कई साल हो जाते हैं, संतान नहीं होती है, कैसे वो संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए भी कोई टोटका है? जी जी, आपको क्या करना है कि जैसे संतान प्राप्ति के लिए, जैसे डॉक्टरों ने भी कई बार हाथ खड़े कर दिए और इलाज करवा लिया, फायदा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है कि संतान प्राप्ति के लिए आपको एक टोटका बताऊंगा। क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है जी। और एक लाल वस्त्र लेना है। तो आपको माँ संतोषी की फोटो जो होती है अपने पूजा स्थान पे लगानी है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पेन कॉपी से अपनी एक विश लिखनी है। विश लिखनी है। विश लिखने के बाद में जो वो विश है ना, आपको नारियल से मौली से बांधनी है। बांधने के बाद में आपको माँ संतोषी की फोटो के आगे अर्पित रखना है। हाथ जोड़ते हुए आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है, ओम माँ संतोषी नमः। अच्छा। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद में देखिएगा कि जो माँ संतोषी की इतनी ज़्यादा कृपा होगी कि 1.25 महीने के अंदर अंदर जो लोग, जितने भी कपल बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं, उनका खुशखबरी उनको आ जाएगी। ठीक बात है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए, लोग कर्ज़ों से बहुत परेशान हैं, कर्ज़ा नहीं उतरता है लोगों का, और एक कर्ज़ा उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ा लेना पड़ता है आजकल। हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड है, लोग क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर देते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कोई टोटका बता पाएँ आप तो? यदि कोई इंसान कर्जे में है, एक ईएमआई खत्म नहीं हो रही, दूसरी तैयार है, गाड़ी की, कभी फ्लैट की, कभी क्रेडिट कार्ड की, तो ये टोटका कर लेना तुम्हारे लिए ही टोटका है। करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक मौली लेनी है। मूली? हाँ, अच्छा जो ठीक भी है। मौली का जो होता है वो लेनी है। ठीक है। तो जितना आपके ऊपर कर्जा है ना, उतनी मौली पे आप गांठे लगा लें। उसके बाद में आपको 11 बार यह जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 11 बार ये जाप कर ले। जाप करने के बाद में ये जो मौली है आप अपने पर्स में रख लो। पर्स में रखने के बाद में देखिएगा कि जो भी आपके जीवन में, ये टोटका आपको करना है शुक्रवार के दिन, और जो भी आपकी ईएमआई में प्रॉब्लम आ रही है, कर्जा हो रहा है, वो सारा का सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने टोटका कर लिया तो घर पे बैठ जाओगे, काम नहीं करोगे। तो काम आपको करना पड़ेगा। बस ये टोटका इसीलिए है कि जो भी इंसान काम, जैसे काम करते हुए भी उनके ऊपर कर्जा है, मेहनत करते हैं फिर भी कर्जा है, तो उसके लिए बहुत लाभ देगा। हाँ, मौली क्या है वो चीज़? मौली क्या होती है? जैसे मौली, जैसे हम लाल धागा जिसको हम बोलते हाँ हैं, हाँ जो हाँ भी हम पूजा पाठ के सामान में हाँ हम यूज करते हाँ हैं, हाँ हाँ, उसको वो मौली कलावा कलावा बोलते हैं हाँ हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे गांठ लगा के उसको पर्स में रखना है। तरक्की नहीं होती बहुत लोगों की, जैसा कि अभी आपने बातों बातों में बोला कि भाई मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, और कई ऐसे ऑफिसेस में लोग हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही, ना सैलरी बढ़ रही ना पद बढ़ रहा है। पद और पैसा बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी, यदि कोई इंसान ज़्यादा तरक्की नहीं बढ़ रही और फेम लेना चाहता है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक आपको टोटका बता रहा हूँ मैं। क्या करना है कि आपको एक सेब लेना है, ठीक है? तो सेब के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, और उसके बाद में जब से आपकी तरक्की नहीं हो रही उस पर डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद में आपको क्या लिखना करना है, ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना 11 बार। जाप करने के बाद में जो वो फल है ना, वो आपको तुरंत खा लेना है। खाने के बाद में क्या होगा, जिस काम के लिए आप जा रहे हो वहां पे तरक्की होगी, और जो भी आप करना चाह रहे हो वहां पे आपका पद बढ़ेगा, आपका मान सम्मान, इज्जत मान सम्मान सारा होगा। महाराज जी, वशीकरण के भी टोटके होते हैं, वो भी जरा एक बार बताइए ना, बहुत लोग परेशान रहते हैं। जी जी, तो वो क्या करें और क्या ना करें? मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ वशीकरण का, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है। आपको क्या करना है, यदि किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो, वो भी मात्र 5 घंटों में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको काला धागा लेना है। शनिवार रात 11 बजे आपको काला धागा लेना है। जिस इंसान को वश में करना चाहते हो उसका नाम लेते हुए आपको काले धागे के ऊपर 7 बार गांठें लगानी है। गांठें लगाने के बाद में उसकी फोटो को निकलवा कर आपको ये जो काला धागा है वो बांधना है। बांधने के बाद में आपको क्या करना है कि यह मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। अच्छा। और वश्यम वश्यम नमः बोलने के बाद में आपको आधा गिलास पानी पीना। उसके बाद में देखिएगा वो इंसान इतना बेचैन होगा, पागल हो जाएगा आपके प्रति। उस इंसान के मन में जो भी नफरत होगी ना, वो सारी नफरत खत्म होके प्यार में बदल जाएगी।
मात्र 4-5 घंटे में हो जाएगा ये? बिल्कुल 5 घंटे में। हम्म, और क्या कर सकते हैं वशीकरण में? और ये टोटका कोई भी इंसान कर रहा है हम्म, तो कमेंट में आप 555 लिख दे, हम्म, जिससे हमारा एक सिद्ध नंबर है जिससे आप लोगों को जल्दी फायदा होगा। जल्दी फायदा होगा। तो महाराज जी, वशीकरण का और क्या टोटके हो सकते हैं जो लोग आसानी से लोग अपने घर में कर पाए? जी, एक मैं टोटका बता रहा हूँ वशीकरण का। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक फ़ोन लेना है। ठीक है। फ़ोन में जिस इंसान को वश में करना चाहते हो, शनिवार रात 11 बजे आपको क्या करना है कि वशीकरण करने के लिए उस इंसान की फ़ोटो निकालनी फ़ोन में। ठीक है। उसके बाद में उसकी फ़ोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना 11 बजे शनिवार को, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार जाप करना। 11 बार जाप करने के बाद में आपको कोई मीठी चीज़ खानी है, और मीठी चीज़ खाने के बाद में देखिएगा आपको सो जाना। जब आप सुबह उठोगे ना, उस इंसान के प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा होगा आपके प्रति, वो ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा आपको। अच्छा, बिल्कुल, किसी ने अगर किसी को ब्लॉक कर रखा है तो वो अनब्लॉक कर देगा? बिल्कुल, ये टोटका सबसे सिद्ध टोटका है। बहुत से लोगों ने किया है, देश विदेशों में इस टोटके को 100% उसके काम हुए हैं। आपने आपने आजमाया, किसी को बताया तो उसका रिजल्ट आया? वो आए लोग बिल्कुल, आपके बहुत से पास? लोग मैंने एक बंदे को बताया था, तो बहुत से लोगों को बताया, तो उसके तो मात्र 3 घंटों में ही उसको रिजल्ट मिल गया। 3 घंटे में रिजल्ट मिल गया? बिल्कुल, उसको पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं है, और आज मात्र टोटके के माध्यम से ही उसकी शादी भी हो गई है और वो वश में भी है। अरे वाह, शादी भी हो गई है, सब खुशहाल चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, और कुछ अगर आपके पास कोई और उपाय हों, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं और बहुत लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं, तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका एक बार हम लोग ये भी क्लियर कर दें कि इसका गलत फायदा ना उठाए कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये कह रहे थे कि अगर कोई किसी के मन में गलत है तो वो टोटके काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक मैं आपको वशीकरण का इतना पावरफुल टोटका बता रहा हूँ, तेज पत्ते से करें वशीकरण। आपको क्या करना है कि जो इंसान किसी को चाहता है कि भाई 7 घंटे में मात्र मेरा प्यार वापस आ जाए, मेरे वश में हो जाए, जैसे मैं चाहूँ वैसे करें, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस इंसान का नाम लेना है। ठीक है। और नाम लिखने के बाद में आपको प्लस का साइन लगाना है 2 बार। उसके बाद में उस व्यक्ति की फोटो को देखते हुए शनिवार रात 12 बजे इस तेज पत्ते को मंत्र को आपको फोटो को देखते हुए मंत्र का जाप करना है, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम मम नमः। इस मंत्र का जाप करना। जाप करने के बाद में ये जो तेज पत्ता है ना, आपको जला देना। जलाने के बाद में आपको इसकी जो राख है ना, अपने माथे पे लगानी है। उसके बाद में देखिएगा कि 7 घंटे में ही वो इंसान आपके प्रति तड़पने लग जाएगा वो। कई बार देखा गया है गुरुजी की पति पत्नी है, अच्छा खासा सब चल रहा होता है और बीच में इतने बिना किसी बात के अनबन हो जाती है, तो वो भी क्या किसी ने तंत्र करा रखा है या फिर बिल्कुल, काला जादू करा रखा बिल्कुल। है? यदि मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, यदि कोई पति पत्नी में दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, यदि बहुत सी पत्नियां हाँ, अपने पति को वश में करना चाहती है, हाँ, तंत्र के जरिए कोई प्रॉब्लम हो गई घर में, हाँ, एक टोटका मैं बता रहा हूँ, मांग में सिंदूर भरते हुए करें वशीकरण। करना क्या आपको कि कोई भी पत्नी है जब सुबह उठेंगी, जब मांग में सिंदूर भरेंगी ना, तो यह मंत्र बोल देना, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। एक बार इस मंत्र का जाप करके लास्ट में आप अपने पति का नाम ले ले। उसके बाद में जब आप मांग भरोगे ना, तो उसके बाद में देखना कि पति ऐसा वश में हो जाएगा, कभी भी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आपसे आपकी केयर करेगा, आपको समझेगा, और पारिवारिक झगड़े नहीं होंगे। सारी पति पत्नी में तलाक तक की नौबत भी आ रही है ना, तो वो भी हाँ। ठीक हो जाएगी। मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए, तलाक तक नौबत आ जाती है, और जो बिल्कुल। कि तलाक नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। बिल्कुल। और ये मार पिटाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दो लोगों के बीच में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, खैर आपने बताया ये बात। जी, जी। बहुत सारी समस्याएं और हैं जो संबंधों में दिक्कतें पैदा करती हैं, चिढ़ हो जाती है एक दूसरे से। लोग किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकते आज के जमाने में, आज के बिल्कुल, समाज बिल्कुल। में हमने देखा है। वो जलन भावना इतनी ज्यादा है लोगों के बीच में कि वो कुछ भी गलत करा देते हैं कि किसी तरह इनका रिश्ता टूट जाए, जी, तो वो जी। रिश्ता बचा रहे कम से कम। जी, जी। तो कुछ कर सकते हैं उसके लिए? यदि कोई इंसान चाहता है कि रिश्ता बचा रहे, हाँ। और जलन भावना इतनी ज़्यादा है कि रिश्ता बचाने के लिए आपको मैं एक टोटका बताता हूँ कि सबसे जो एक है, लड्डू से करे वशीकरण। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक लड्डू लेना है। किसी इंसान का रिश्ता टूट गया है, रिश्ता बचाना चाहता है कि रिलेशनशिप कभी टूटे ना, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्यार हो, तो करना लड्डू से करे वशीकरण। टोटका बता रहा हूँ कि उस इंसान की फोटो निकालनी पहले वश में करने के लिए। तो फोटो निकालने के बाद में लड्डू को घुमाना 7 बार। 7 बार घुमाने के बाद में ये जो लड्डू है ना, आपको 7 बार घुमाना। घुमाने के बाद में यह मंत्र बोलना है,
ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना। जाप करने के बाद में आपको ये लड्डू है तुरंत खा लेना है। अच्छा। खाने के बाद में आपको एक बार उस व्यक्ति की फोटो देखनी है। उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान आकर्षित इतना ज्यादा आकर्षित हो जाएगा आपके प्रति कि कभी वो रह नहीं पाएगा आपके प्रति। और ये लड्डू घुमाना क्या फोटो के ऊपर? बिल्कुल। अच्छा, 7 बार? जी जी। ठीक है। पराग जी देखिए, आप तो कह रहे हैं कि लोग कमेंट करें, 3 बार 5 लिखें। आप कह रहे हैं कि अगर गारंटी है, अगर काम नहीं बना तो आप पॉडकास्ट करने नहीं आएंगे, दावा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के दावे करके जाते हैं पॉडकास्ट में, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि साहब कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो फेक है, इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखो, बहुत से लोग दावे करते हैं, मेरे को उनके बारे में पता नहीं है वो कौन है कौन नहीं, लेकिन मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि जो टोटके आज मैंने आपके पॉडकास्ट में बता दिए ना, उसमें से सिर्फ एक टोटका आप निकाल लो कि एक टोटका गुरुजी काम का नहीं है, मैं दोबारा इस पॉडकास्ट में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने जो सिद्ध किए हुए टोटके हैं, मैं ना तो किसी से पैसा ले रहा हूँ, और मेरा काम ये नहीं है कि पैसा लेकर कंसल्टेशन भी नहीं है मेरी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटका बता रहा हूँ, और आप करके देखिए एक बार और 100% आपको लाभ होगा, क्योंकि मेरे टोटके इतने पावरफुल है कि कोई भी इंसान टोटका करने से पहले 555 लिख दो, फिर टोटका ना काम करे तो आप मेरे को कॉल कर दो, गुरुजी एक टोटका काम का नहीं है आपका, फिर बताइए, मैं मानूंगा कि 100% मेरे टोटके देश विदेश में 24 घंटे 5 घंटे 7 घंटों में फर्क दे दिए। देश विदेश में, बाहर से भी, इंडिया के बाहर से बाहर लोगों भी? ने, अमेरिका से कनाडा से लोग कर रहे हैं टोटके। अच्छा। बिल्कुल। 5 लाख मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और सभी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने, जैसे मान लो अब आजकल फ्रॉड की बात आप कर रहे हो, तो बहुत से लोगों ने मेरे नाम पे, खुद के नाम पे ही कम से कम 10 से 15 आइडिया बना रखी वो लोग। ओ, आपके नाम पे? बिल्कुल। तो ये भी है कि आप लोग जो है गलत इंस्टा आईडी पे मत चले जाइएगा। हाँ, गलत यूट्यूब चैनल या इंस्टा आईडी नहीं जाना चाहिए। तो आप अपनी एक बार इंस्टा आईडी बता भी दीजिए लोगों जी को। जी, मेरी एस्ट्रो गुलशन कुमार के नाम से है, 5,29,000 फॉलोअर्स हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड आईडी जो है वो भी एस्ट्रो गुलशन कुमार पॉडकास्ट के नाम से है। अच्छा। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर एस्ट्रो गुलशन कुमार के नाम से आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है, वीडियो कॉल नहीं कर रहा है बार बार, तो मैं आपसे ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति को वीडियो कॉल करो। आप बिना वीडियो कॉल करके पैसे, अब मेरे पास फोन आए हैं, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कई बार मैं बिजी होता हूँ भाई, मैं एक दिन में इतने फोन अटेंड नहीं कर सकता। सही बात है। तो लोग परेशान कर देते हैं फोन कर करके, तो वहां पे अब क्या करते हैं वो लोग कि बार बार किसी अननोन पर्सन पे, जैसे फेक कोई बच्चे कोई हैं, कोई दूर के कोई, तो वो कोई मेरे नाम पे फेक अकाउंट बनाया हुआ है, उनको अपॉइंटमेंट के नाम से पैसा ठग लिया, और कभी इसके नाम से पैसा ठग लिया, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले कोई भी मेरे नाम से आपके पास अगर आपने इंक्वायरी की है, तो पहले उसको वीडियो कॉल करके देखो कि एस्ट्रो गुलशन से हम बात कर रहे हैं। सही बात है। अगर मेरा असिस्टेंट भी बात करेगा तो उसको बोलो कि एस्ट्रो गुलशन से एक बार वीडियो कॉल करवा दो, बात चाहे हम फोन पे कर लेंगे। हाँ, और अगर अब आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे तो वो टोटके करे जो आपने उपाय बताए हैं, और उसमें कुछ सफलता मिलती है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि टोटके कर लें, टोटके करने के बाद में आप लोगों को मेरे पे विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी ने मेरे को सही मार्गदर्शन दिखाया है, और ना ही कोई पैसे का भूखा हूं मैं। पैसे क्यों नहीं लेते? मतलब मन ठीक से है, अच्छी बात है, ये आप समाज का कल्याण कर रहे हैं, ये ठीक बात है। देखो, वशीकरण की जो पूजा है, अगर कोई इंसान हमसे पूजा करवा रहा है उसके लिए तो सामग्री का चार्ज लगेगा, लेकिन मेरी कोई कंसल्टेशन नहीं है, और फ्री में मैं रेमेडीज दे रहा हूँ, फ्री में ये सब कुछ बता रहा हूँ, तो मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो ऐसे तो महाराज जी बहुत लोग हैं तुरंत फ्री में है तो सभी फोन करके आपको कहेंगे कि भाई ये समस्या है, इसका हल बता दीजिए। देखो, उसके लिए हमें समझना पड़ता है लोगों को, लोग जो हैं परेशान बहुत है। अगर मान लो आज मैं किसी इंसान से 21,000 कंसल्टेशन ले लेता हूँ, वो 21,000 कंसल्टेशन दे जाएगा, तो उसको मैं बता दूंगा, चेक करके उपाय दे दूंगा, कल को उसके जो उपाय मैं दे रहा हूँ उसको लाभ ना दिए, वो बंदा दोबारा मेरे पास आएगा, वो एक बात सोचेगा कि भाई 21,000 इसने एक बार में ले लिया है, कि दोबारा कंसल्टेशन करने जाऊंगा फिर वो 21,000 देने पड़ेंगे, तो ऐसे तो वो बंदा आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे गुरु ने मेरे को एक शिक्षा दी है कि कभी भी कोई इंसान परेशान हो, कुछ भी हो, तो उससे पैसे की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों का कल्याण करना जरूरी है, कल्याण, फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। कितने साल हो गए गुरुजी आपको? मैं लगभग 8 साल की उम्र से कार्य कर रहा हूँ।
8 साल की उम्र से, जब आप 8 साल के थे तब से? बिल्कुल। ये मैंने 8 साल की उम्र से, हिमाचल में मेरे गुरु थे, हाँ। तो वहाँ पे मैं चला गया था। तो मेरे को क्या है कि जब मैं बचपन में था तो मेरे को उद्देश्य होने लग गया, या सपने में जैसे कोई भविष्य में मैं किसी का हस्तरेखा देख रहा हूँ या कोई उपाय बता रहा हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ील होने लग गई। जिसकी वजह से ही मैं मेरे गुरु के पास गया। गुरु ने मेरे को बताया कि तुम्हें ज्योतिष का काम ही तुम्हारे लिए बना है हुँ। और उसी में ही तुम लोगों का कल्याण करोगे। तो वहाँ पे मैंने साधनाएँ सीखी, उन्होंने मेरे को सारा गाइड किया, उपाय बताएँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हुँ। तो बल्कि अभी तो वो इस संसार में, अभी तो फ़िलहाल इस संसार में वो नहीं है, हुँ। लेकिन आज भी उनकी कृपा से मैं यहीं पे बैठा हूँ। बिल्कुल, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की, चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।